हाय, आई एम डॉक्टर राजीव वर्मा, सीनियर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम बातें करेंगे कुछ हेयर ट्रांसप्लांट के मिथ्स के बारे में, क्या सच है और क्या मिथ है, उनकी हम बातें करेंगे आज। तो सबसे पहले आते हैं, ज़्यादातर हमारे पेशेंट आते हैं जो पूछते हैं कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट में बाल उगते हैं। तो सबसे बड़ा मिथ यही है, हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल उगते हैं। वो किसी दोस्त से मिलते हैं, फैमिली फ्रेंड से मिलते हैं, उनको लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट से बाल नहीं उगते, बाल तो उग ही नहीं सकते हैं, एक बार चले गए तो ये सच नहीं है। ये मिथ है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल नहीं उगते। हेयर ट्रांसप्लांट से बाल बहुत अच्छे से उगते हैं। कंडीशन ये है कि आपने अच्छी जगह से सर्जरी करवाई हो। अगर आप ठीक जगह से सर्जरी करवाते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल उगते हैं और बहुत अच्छे बाल उगते हैं। इसके बाद में दूसरा मिथ जो लोगों को बहुत कॉमनली रहता है कि हाउ सेफ इज़ द प्रोसीजर। लोग बोलते हैं कि ब्रेन को डैमेज हो जाता है या ट्यूमर हो जाता है, ट्रांसप्लांट के बाद ट्यूमर के रिस्क बढ़ जाते हैं, कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर स्पेशली। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक मिथ है। हेयर ट्रांसप्लांट में ब्रेन को कोई इंजरी नहीं होती है, ब्रेन तक हमें जाना ही नहीं है, ब्रेन बहुत दूर होता है। ट्रांसप्लांट की डेप्थ जो होती है वो इतनी डेप्थ नहीं होती है। तो हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट में ब्रेन को कोई इंजरी नहीं होती। उसके बाद कुछ लोगों को आता है कि हेयर ट्रांसप्लांट में आँखों को बड़ा नुकसान हो जाता है, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आँखों में दिखना कम हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। हेयर ट्रांसप्लांट में आँखों से कोई लेना देना नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी आपके सर पे होती है, उसमें आँखों को कोई नुकसान नहीं होता है। इसके बाद एक और मिथ आता है। ये मिथ ये रहता है कि जैसे लोग बोलते हैं कि ट्रांसप्लांट करवा लो और तुरंत बाल उग आएंगे। बहुत लोग ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि मेरी शादी है 2-3 महीने में, मैं अभी ट्रांसप्लांट करवा लेता हूँ और मेरे बाल उग आएंगे तुरंत। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। हेयर ट्रांसप्लांट में बाल उगने में 9 से 12 महीने तक लग जाते हैं ट्रांसप्लांटेड हेयर की फुल ग्रोथ आने में। तो आप अगर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं तो ये टाइमलाइन आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि आप अपने अकॉर्डिंगली जब आपको नीड हो उस टाइम तक आपके हेयर ग्रो कर चुके हों। तो ये मिथ है कि हेयर ट्रांसप्लांट में महीने 2 महीने में बाल ग्रो कर जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा सोच के ना आए कि 1-2 महीने में बाल उग आएंगे। उसके बाद एक बड़ा कॉमन मिथ है कि ट्रांसप्लांट में बहुत पेन होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रांसप्लांट बहुत ही नॉर्मल सर्जरी है। पेनलेस तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, हल्का फुल्का पेन होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको इजी वे में बेयर कर लेते हैं। कोई बहुत दर्द ट्रांसप्लांट में नहीं होता है। ट्रांसप्लांट ऑब्वियसली सर्जरी है, लोकल एनेस्थीसिया में होती है, हमें कुछ इंजेक्शन देने पड़ते हैं। उन इंजेक्शन का शुरू में थोड़ा दर्द होता है जो कि इजीली टॉलरेबल होता है, कोई बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है। एक बार वो इंजेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद आपको कोई ज़्यादा दर्द नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रांसप्लांट वाले बालों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उनके लिए बहुत स्पेशल केयर करनी पड़ती है, उनके लिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो नहीं, ये भी एक मिथ है, ऐसा नहीं होता है। ट्रांसप्लांट वाले बाल जो ज़्यादातर उस एरिया से लिए जाते हैं जो कि परमानेंट जोन होता है। परमानेंट जोन के बाल आपके बहुत लंबे टाइम तक विदाउट मेंटेनेंस चलते हैं। इनफैक्ट उनको दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं होती है, कोई स्पेशल तेल या स्पेशल शैम्पू, इन सब की ज़रूरत नहीं होती है। बस जनरल बालों को जैसे नॉर्मली आप बालों की केयर करते हैं, वैसे ही ट्रांसप्लांट वाले बालों की केयर करनी है। एक बार ट्रांसप्लांट हो गया, उसके बाद जो ग्रो करेंगे उनको आप नॉर्मल केयर के साथ भी बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन कर सकते हैं। एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो वो और लंबे समय तक मेंटेन रह जाएंगे। तो इस तरह ये हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ मिथ हैं जो आपको मैंने बताएं। इसके अलावा भी और बहुत सारे मिथ हैं, वो हम बाद में कंसल्टेशन के टाइम पे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।